So good morning to all of you students. Good morning. Yesterday also we discussed little bit about this topic which is known as premium for goodwill, right? और ये टॉपिक करना है तो प्रीवियस टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा. इज इट ओके बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे पंजाबी में हम कह सकते हैं शगन. जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप मतलब एंजॉय करके आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं. दिस इज नोन एज शगुन भी बोल सकते हैं. बट मुझे क्या एक्चुअली एक बच्चा था हमारा पुराना, उसने क्या किया, इसका नाम शगन रखा. हालांकि वो फेल हो गया था अकाउंट्स में, एंटायर 12th में ही फेल हो गया था. पबजी बहुत खेलता था वो बेटा, सच में. तो वो फेल हो गया फाइनली. लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी उसने पबजी खेलना नहीं छोड़ा. पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहा, तो पंजाबी बच्चा ही था. उसने फिर इसका नाम शगन रखा था. तो हम उस बच्चे की याद में, उस बच्चे की फेल की याद में इसको नाम देते हैं शगन. जब एक नया पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर, when a new partner joins the partnership firm, when a new partner joins the partnership firm, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करता है. आज डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे हम. यू ऑल विल एंजॉय. आप में से एक भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा मन में भी कि हमने सर जल्दी उठ के अपना टाइम वेस्ट किया. ये मेरा कमिटमेंट है. ओके बेटा? व्हेन अ न्यू पार्टनर जॉइंस द पार्टनरशिप फर्म, he has to compensate a contribution. He has to compensate a contribution in favor of those partners, in favor of those old partners who are doing sacrifice, for him. यानी कि अगर नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है तो उसे एक कंट्रीब्यूशन की अमाउंट लानी पड़ती है. और अभी एक्सप्लेन करूंगा कि आप डोंट वरी, चिंता मत करना. कल भी किया था, आज भी करूंगा. हु आर डूइंग सेक्रीफाइस फॉर हिम. ठीक है? और इसकी 5 कंडीशंस होती हैं बेटा. देयर आर 5 कंडीशंस. मैं आपको सारी कंडीशंस क्लियर करता हूं, एक एक कैटेगरी पिक करता हूं और उसके क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूं. कैटेगरी नंबर 1. अच्छा, इस टॉपिक को कहते क्या है? जो वो कंट्रीब्यूशन करेगा उस टॉपिक का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल. स्पेस कम है तो फॉर मैंने न्यूमेरिक वाला लिख दिया. यस, म्यूट रखिए बेटा. कुशाल, यस. कुछ भी लॉस नहीं हुआ बेटा, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, डोंट वरी. जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करता है, उसे पुराने पार्टनर्स को शगन का अमाउंट देना पड़ता है. और क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसे फर्म में प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल रहा है. कौन दे रहा है हिस्सा? पुराने पार्टनर्स दे रहे हैं. अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी क्लियर करता रहूंगा 100%. मैं इसलिए टॉपिक और क्वेश्चन और थ्योरी दोनों साथ में स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे. ठीक है? देखिए, नया फर्स्ट कैटेगरी, देयर आर 5 कंडीशंस. पहली कंडीशन देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर, आप चाहें तो साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो बाद में नोट डाउन कीजिए, बट रजिस्टर में लिखना 100% जरूरी है बेटा. राइट? व्हेन अ न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, शॉर्ट में इसे P4G आप लिख सकते हो. पेपर में लिखोगे 100%, बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाएंगे. तो प्लीज रजिस्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना. व्हेन अ न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट प्राइवेटली, जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली दे रहा है. सर इसका क्या मतलब है? एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ताकि आप सबको मजा आए. देखिए, 2 पार्टनर्स थे X एंड Y. ठीक है? इनका रेशियो था 2:1. Z इनकी फर्म ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर के लिए. ठीक है बेटा? Z paid ₹60,000 as premium for goodwill. Z paid ₹60,000 as premium for goodwill privately in the firm. It means अगर अब मैं आपको कहूं कि बच्चों जर्नलाइज, इसकी जर्नल एंट्री कीजिए, राइट? आपका आंसर होगा नो.
कि अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे, तो इन केस ऑफ प्राइवेटली मतलब क्या हुआ सर प्राइवेटली का, कि जेड कह रहा है क्यों अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, ऐसे ही ले लो ना यार, खत्म, लो तुम्हारा 60,000 रुपीज बांट लो आपस में। लेकिन प्राइवेटली का मतलब ये वैसे भी आपको दिखने वाला नहीं है बोर्ड के पेपर में, अगर दिखेगा तो इसका मैक्सिमम लेवल है 1 मार्क, कि अगर आपसे हम 1 नंबर में पूछ लें कि नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर रहा है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आपका आंसर होगा नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डायरेक्टली पैसे बांट लिए जाएंगे। इट मींस नया पार्टनर कह रहा है मत मेंटेन करो, सीधा लो पैसे पकड़ो, लो बांट लो, खत्म कहानी, और मुझे एंट्री दे दो। ठीक है भैया, कोई टेंशन नहीं है, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये पैसा कौन से रेशियो में बटेगा, ये तो बताओ। SR सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा क्यों सर, क्योंकि एक्स और वाई जेड को प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई को अब क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन? यस बेटा, एनीवन? जस्ट ट्राई, इफ यू कैन ट्राई, मैं डांटूंगा नहीं, डोंट वरी, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। 1:1 1:1, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। एनीवन एल्स बेटा, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई? 2:1। यार राहुल बेटा, मुझे सच में कह रहा हूं, तुमसे बहुत प्यार मोहब्बत हो रहा है मेरा इंक्रीज, यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा, सीरियसली दिल से कह रहा हूं बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। और मनीष, पता नहीं बेटा आपने या तो रेशियोज जज नहीं किए बेटा, आप सभी एक बात बताओ, डीके गोयल का पहला क्वेश्चन चेक करेंगे ना, आपको सेम वेराइटी दिखेगी। एक बात बताइए, एक्स और वाई का रेशियो क्या दिख रहा है बच्चों? 2:1 दिख रहा है। नए पार्टनर का रेशियो क्या दिख रहा है? 1/4, और कुछ नहीं लिखा। इन दिस सिचुएशन, in the above question कुछ भी नहीं लिखा, no information is given that Z is taking his share from whom? Z is taking his share from whom? पता नहीं, या तो बेटा क्यों मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आपको, जबकि मैंने आपको रेशियोज कराए थे तो बोला था कि ये सबसे पहली वैरायटी है और ये सदाबहार वैरायटी है। कुछ नहीं लिखा, केवल 2 लाइन लिखी है, पुराने पार्टनर्स का रेशियो, नए पार्टनर का रेशियो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना होगा और उसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, और डैम श्योर ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा। याद आया क्या बच्चों आपको? ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल रिमेन सेम। ये देखिए, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। ये देखिए फर्स्ट डे, ये देखिए बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन, केवल वैरायटी और नाम चेंज होते हैं। ये फर्स्ट वैरायटी ऊपर दिख रही है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, 2:1 रेशियो है, जेड का रेशियो 1/4 है। यानी कि मैं आपको 2 चीजें सिखा रहा हूं। नंबर 1 रेशियोज, सैक्रिफाइस रेशियो, नंबर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। आज हम दोनों चीजें सीख रहे हैं, राइट बेटा? आई एम श्योर। अगर इसमें ये देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ स्क्रीन पे, फर्स्ट वैरायटी ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस कंडीशन में कभी भी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? आपने अगर ये क्वेश्चन नोट डाउन किया अपने दिमाग में और रजिस्टर में, इट इज वेरी इजी। देखो ओल्ड रेशियो चेक कर लो बेटा, 3:1 है, 3:1 है। सैक्रिफाइस रेशियो भी चेक करो एंड में, ये लो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रहा है बेटा? 3:1। ये लाइन कैसे भूल सकते? और ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। If only 2 statements will be given in the question just like above, old ratio and sacrifice ratio will remain same. मैंने आपको टास्क भी दिया था, देखिए 2 क्वेश्चन दिए थे बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा बच्चों? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो? बोलो बच्चों, बोलो, अब तो बता दो। 1:2:1। यस बेटा,
1:2:1, क्योंकि सर अगर और कुछ स्टेटमेंट नहीं गिवन, इन दैट सिचुएशन ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको भूलनी नहीं है गलती से भी बेटा, प्लीज। ठीक है ना, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है। अच्छा, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया, यहाँ पर ये देखिए, पूरा मेहनत किया आपने, पूरा मेहनत किया, ये चेक कीजिए, सॉल्यूशन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। आपके पास ये फाइल है, आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन एक शानदार बात क्या है बच्चों, जब सेकंड टॉपिक में हमने एंट्री ली, जब हमने आपसे कहा जनरलाइज करें, तो यहां पर आपने सेक्रीफाइस रेशियो के लिए एंटायर मेहनत नहीं की, और हम कह भी नहीं रहे। हमने तो आपसे क्या कहा, जनरलाइज कर दो, और बस एक ही चीज बच्चे को ध्यान रखनी है कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों बेटा, एक बात बताओ, जिसको सबसे कम समझ में आया कि प्रीमियम फॉर गुडविल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या रोल है, प्लीज रेज योर हैंड। मैं सच में आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल टॉपिक में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या रोल है। जल्दी से हैंड रेज कीजिए, मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस बच्चों, यस, जल्दी जल्दी जल्दी। यस भानु, एनीवन एल्स, विशाल। अब एक बात बताओ नीरज, अरे बस करो बस करो, बस बस बस। नीरज हैंड रेज रखो, हैंड रेज रखो, तीनों हैंड रेज रखो बेटा, ऑल 3 हैंड रेज रखो जल्दी से, जल्दी से। यस बेटा, अब आप सबको समझना है, स्क्रीन आपको दिख रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो अभी हैंड रेज रखना बेटा। ये तो कंफर्म है कि जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, इसमें ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम रहेगा, ये तो कंफर्म है। यानी कि पहले पार्टनर को 40,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे को 20,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, प्राइवेटली में अकाउंट्स में बिल्कुल मेंटेन नहीं करना, ये एक ही क्वेश्चन है, दूसरा दिखेगा भी नहीं आपको इसका। इज इट ओके? अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले एक डमी एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। विशाल एक पार्टनर से, डमी एग्जांपल मैं लिख भी रहा हूं, डमी एग्जांपल। विशाल एक पार्टनर है, एक पार्टनर है भानु, एक पार्टनर है नीरज। ठीक है बेटा, अब ये बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बांट रहे थे 3:2:1 में। ठीक है, कोई और है जो हमारा साथ देना चाहेगा? एनीवन एल्स हु कैन रेज द हैंड? मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से बेटा। एनीवन एल्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट? जल्दी जल्दी जल्दी। यस एवंत, एवंत ने इनकी फर्म ज्वाइन की। जरा ध्यान से समझना बेटा, बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। एवंत का शेयर फाइनल हुआ 1/4। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में इस पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने डिसाइड किया, नीरज कह रहा है मैं 1 रुपए का भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तुम्हें एवंत को लेना है, लो, मैं 1 रुपए का भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो रहेगा, सीधी सी बात है। विशाल और भानु ने कहा कोई बात नहीं भाई, नाराज क्यों हो रहा है, एवंत एक अच्छा इंसान है, हमारी फर्म ज्वाइन कर रहा है, कैपिटल भी लेके आएगा, ठीक है ना, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, और वो शगुन का पैसा भी लाएगा, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो विशाल और भानु ने नीरज को सिंपल सी एक बात कही, देख ऐसा है, तू सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो जो भी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल की एवंत लाएगा, फिर ये केवल और केवल किस में बटेगा बच्चों? विशाल और भानु में, क्योंकि ये दोनों अपने प्रॉफिट में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एवंत के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, बताइए क्या कर रहे हैं बच्चों? यस, क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। तो नीरज विल गेट ठेंगा, नीरज विल गेट ठेंगा। एवंत कह रहे सोचना भी मत, ये जो मैं गिफ्ट का पैसा ला रहा हूं, which is known as premium for goodwill, शगन का पैसा, नीरज 1 रुपए नहीं मिलेगा तुम्हें। और विशाल और भानु थैंक यू वेरी मच, ऐसा एवंत कह रहा है इन दोनों को कि तुम दोनों प्रॉफिट में सेक्रीफाइस कर रहे हो, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? शगन का पैसा, which is known as premium for goodwill। गॉट इट बेटा? यानी कि इस चैप्टर में, पूरे एडमिशन चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ समझ में आया? हैंड डाउन कर लीजिए। सेकंड वेराइटी से स्टार्ट करता हूं, कैटेगरी नंबर सेकंड कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी क्या है, जल्दी से चेक कीजिए, बहुत इजी है। अब एंट्री स्टार्ट करनी है। यस बेटा बताओ। यस यस बेटा,
बोलो। सर आपने तो पहले बताया था ना कि जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना हो तब तक अरे नया एग्री पार्टनर तो नहीं आ है। सकता। अरे मेरे भाई, नीरज एग्री कर रहा है, लेकिन कह रहा है मैं कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। जरूरी थोड़ी ना सेक्रीफाइस करना। एक बात बताओ, सेक्रीफाइस करना जरूरी थोड़ी ना है। एक बात सुनोगे उशान? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो यस बेटा। सर। और आप सब सुनो बेटा ध्यान से। आपके पापा मम्मी हैं? ये सुनो है। यस सर। अब मैं मजाक कर रहा हूं, देखो अदरवाइज मत लेना, और सबके लिए मैसेज है। आपके फादर ने सीधी सी एक बात बोली थी आपकी मम्मा को, भले उशान आ जाए इस दुनिया में, मैं जो मेरे खर्चे हैं मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। मैं अपने जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, मैं घूमने फिरने में विश्वास रखता हूं, मैं हर साल 2-3 नए मोबाइल लेता हूं, मैं शॉपिंग करता हूं। तो इसमें ये थोड़ी ना कि उशान का जन्म नहीं होगा। उशान का जन्म के लिए आपके मम्मी पापा रेडी थे बेटा, लेकिन आपके पापा ने क्या बोला कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो इट्स ओके यार, चलता है। और कुछ पेरेंट्स कहते हैं सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ कहते हैं नहीं करेंगे। तो जो कपाट, ये जरूरी थोड़ी ना कि सब पार्टनर सेक्रीफाइस करें। समझ में आई कहानी बेटा आपको? बी ऑनेस्ट, टेल मी। ये सुशांत, व्हाट द कंसेप्ट? यस सर। बेटा इट्स नॉट कंपलसरी कि सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करें, कोई कंपलसरी नहीं है। नीरज केवल ये कह रहा है मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं अपना कंट्रीब्यूशन किसी और को नहीं दूंगा। हाँ, मुझे एडमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, एक और पार्टनर आएगा, अच्छी बात। तो कहीं ना कहीं विशाल और भानु सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना बच्चों, तो इन दोनों को गिफ्ट मिलेगा, और उस गिफ्ट का नाम है शगन, प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकंड कैटेगरी बेटा, मैंने जो जोक में समझाया इसको अदरवाइज मत लेना, समझाने का एक तरीका है यार। ऑनलाइन में जितनी हद तक हम एफर्ट्स कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शगुन मनी, प्रीमियम फॉर गुडविल मनी इन कैश, नया पार्टनर, यस नया पार्टनर ऑफिशियली फर्म के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में ला रहा है। अब वैसे भी आपको पता है कि जब भी एक पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, या सोल प्रोप्राइटर 11th क्लास की बात करें, एक नया पार्टनर मतलब एक नया इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कैपिटल भी तो लाता है। तो अगर हम माने कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, इसकी क्या एंट्री होगी? नंबर 1, सीधा एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अगर फर्म में पैसा आ रहा है तो बताओ कैश या बैंक, डेबिट होगा या क्रेडिट? 11th का रूल याद करो, 11th का रूल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन में कैश दिख रहा है तो कहीं कैश नहीं तो बैंक वर्ड यूज कर लेंगे, दोनों ऑप्शन लिख दिए। 2, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अरे 11th क्लास की पहली जर्नल एंट्री तो याद कर लो, याद है बेटा? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एंट्री करते थे कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। यहां पर भी तो वही है। नहीं सर, यहाँ तो आपने कैश ऑब्लिक बैंक लिख दिया, कोई बात नहीं। 2 में नए पार्टनर का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, तभी तो पता चलेगा ये किसका कैपिटल है। तो एक तो वो कैपिटल लेके आता है, दूसरा क्या लेके आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। खत्म। ये पहली एंट्री। नरेशन क्या होगा बच्चों? बीइंग कैपिटल, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। यानी कि आप सभी को ये बता दूं, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की, आज की क्लास अटेंड की है, वो भी उनका आधे से ज्यादा रास्ता तो साफ है। बस सेक्रीफाइस रेशियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, कोशिश करते रहो। किसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लो। आज मैं आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दूंगा, 4 से 5 छोटे छोटे 3-3 नंबर वाले। अगर कर लिए तो कल की क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। पहली एंट्री, नया पार्टनर पैसा लेके आया, कुछ कैपिटल का और कुछ गुडविल का। अब इस पैसे को क्या करेंगे सर? अब इस पैसे को जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उनमें बांट देंगे। तो सेकेंड एंट्री चेक करो बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट में। और ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, लेकिन सभी में नहीं बांटेंगे। किस में बांटेंगे? जो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, बीइंग, बीइंग। चेक करो एंट्री बेटा, चेक करो। एक बार एंट्री समझ ली, एंट्री चेंज होने वाली नहीं है। बट एक ही चीज में प्रॉब्लम आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट
credited in sacrificing ratio, यानी कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर लेकर आता है और इस पैसे को आप किस में बांट देते हो बेटा? सर, उन पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज पुराने पार्टनर्स थे अयान और भानु। कौन कौन थे बेटा? अयान और भानु। हिमाक्षी ने इनकी फर्म ज्वाइन की, ठीक है। हिमाक्षी 50,000 रुपीज गुडविल का लेके आई, 50,000, और अयान और भानु का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 1:1। बता सकते हैं इन दोनों में कितना कितना पैसा बटेगा बेटा? कैन यू टेल मी एनीवन? रिपीट करूं? अयान और भानु दो पार्टनर्स थे, नई पार्टनर आई हिमाक्षी। हिमाक्षी 50,000 रुपीज गुडविल के लेके आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल के, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। तो बताइए अयान और भानु में कितना कितना पैसा बटेगा बेटा? 25,000 each. कितना? 25,000 each. अब एक क्वेश्चन है अयान आपसे। अयान अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अयान, यस जल्दी बेटा जल्दी। नो यस सर। बेटा कैसा लग रहा है 25,000 रुपए मिले आपको? कैसा लग रहा है? सर अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा। अब आप सब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या आप इस पैसे से पार्टी करना चाहें तो कर सकते हैं? यस और नो सोच के बताओ। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। यस सर। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब ये तो मजाक वाली बात कर रहा हूं, पार्टी ऑल नाइट या पार्टी मिडनाइट, वो आपके ऊपर है, वो आपके बजट के ऊपर है। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट मैसेज सुनिए। एंट्री तो दो ही होती है। पहली एंट्री, नया पार्टनर आया, पैसा लाया कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। अब आपके मन में कुछ और चल रहा है तो एक लिमिट तक आप बोल सकते हो, अदरवाइज जो टॉपिक्स हैं 4-5 टॉपिक है उसमें सारी वैरायटी आएगी। पहली वैरायटी चल रही है ये। इससे पहले वाली तो छोटे बच्चों वाली थी ना बेटा, प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली दिख जाए तो अकाउंट्स में कोई एंट्री होगी नहीं, वो तो रिश्वत टाइप से अंडर द टेबल पैसा दिया, लो भाई बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स में, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला ऑफिशियल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल का भी पैसा ला रहा है और गुडविल का पैसा भी ला रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री में आपने क्या किया? सर गुडविल के पैसे को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया। तो सर क्या हम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं? बिल्कुल। और वैसे भी अभी तो एंट्री है, अगर नाम होगा अयान भानु ए बी सी डी तो उन पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा। अब थर्ड एंट्री कभी होती है और कभी नहीं होती। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, नोट, इफ ओल्ड पार्टनर्स, देखो कितनी धीरे धीरे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। इफ ओल्ड पार्टनर्स want to withdraw, if old partners want to withdraw premium for goodwill amount, अगर old partners ये पैसा निकालना चाहें तो एक और सी एंट्री करनी पड़ेगी। अभी अभी आपने पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट किया था, याद करो फर्स्ट चैप्टर में, क्रेडिट मतलब प्लस, पार्टनर्स कैपिटल ही याद कर लो, क्रेडिट मतलब प्लस। अब ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अगर, तो पार्टनर्स की कैपिटल कहां पे लिखूंगा मैं, क्रेडिट में या डेबिट में? बताइए बेटा, ऑल ऑफ यू। यस, डेबिट। वेरी गुड, वेरी गुड। बिलीव मी इट्स अ इजी टॉपिक। सर पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट से कहां ले आएंगे? डेबिट। ये लीजिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, लेकिन बेटा देखो जैसे अभी अयान से बात हुई थी, ये इनके ऊपर है। पार्टी फुल नाइट करना है तो हो सकता है पूरा पैसा निकाल ले, पार्टी मिडनाइट तक करना है तो हो सकता है आधा पैसा निकाले। क्वेश्चन करते हैं अभी के अभी, समझ में आ जाएगा। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया और पैसे जा रहे हैं। जब पैसे आए थे फर्स्ट एंट्री में तो आपने कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट किया था बच्चों। अब अगर पैसे फर्म से जा रहे हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट कर दो। ये लीजिए, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आज की क्लास के बाद मैं आपको एक टास्क लिख के दूंगा, आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सच में एक इजी टॉपिक और इजी बना ले, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विथड्रॉन, करें क्वेश्चन जल्दी से, पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा।
बुक में क्वेश्चन भले कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लो, कंफर्म बता रहा हूं, कंसेप्ट ये रहेगा, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो किसमें आएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर किसी और निकालने की मेहनत नहीं करनी, अगर आपको शॉर्ट में पता चल रहा है कि सैक्रिफाइस 3-2 है, 2-2 है, 1-1 है, 1-3 है, तो नीचे सीधा सैक्रिफाइस रेशियो लिख दो। आइए अभी के अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराता हूं, इतने में क्लास ओवर हो जाएगी बेटा। एक एग्जांपल अच्छे से समझ लो, टॉपिक कंफर्म। चलिए किन किन बच्चों का नाम लें, हम नाम लेते हैं अलग से लेते हैं बेटा, ठीक है ना। दिए लीजिए, पहला पार्टनर है कचौरी एंड समोसा, हंसना मत, एंजॉय करके क्लास अटेंड करना। कचौरी एंड समोसा वर पार्टनर्स, कचौरी एंड समोसा वर पार्टनर्स, और इनका रेशो था बच्चों 3:1। रेशो कुछ भी हो सकता है, नो इश्यूज एट ऑल। आगे चलते हैं, इनकी फर्म ज्वाइन की किसने, पापड़ी ने। पापड़ी कुछ और लिखे बेटा, कुछ और बता सकते हैं नाम कोई, एनीबॉडी। कचौरी समोसा तो हो गया बेटा, कौन आ रहा है नया पार्टनर, एनीवन हु वांट्स टू नेम। अब आपका नाम तो लिख नहीं सकता, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। कचौरी समोसा और जागृति, कचौरी समोसा और खुशहाल, कचौरी समोसा लक्षिता। क्या ले नया पार्टनर का नाम, बड़ा ले ले, नहीं नहीं बड़ा नहीं, कुछ अच्छा नाम बताओ ना जल्दी से। चटनी ले लो। चटनी, वाओ दैट्स गुड, ये लीजिए। ये एसेंशियल है सर, इसके बिना मजा भी नहीं आता। तो हमने चटनी को नया पार्टनर बनाया, हिस्सा कुछ भी ले लो, ये लो, इस बार इसका हिस्सा लेते हैं हम फॉर 1/8 शेयर। देखो वापस से सैक्रिफाइस रेशियो में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और अब इजी लगेगा थोड़ा थोड़ा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, चटनी एक्वायर्स हिज शेयर, चटनी एक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम कचौरी एंड समोसा, ठीक है। और आगे देखिए क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, चटनी ब्रॉट, चटनी ब्रॉट rupees 2 lakh as capital and rupees 80,000 for premium for goodwill, ठीक है बच्चों। और हम आपसे एक ही चीज कह रहे हैं बच्चों, जर्नलाइज कर दो ना। तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे सैक्रिफाइस रेशियो बता सकता है इस क्वेश्चन में, एनीवन, 1:1। एनीवन एल्स, क्या लगता है क्या होगा सैक्रिफाइस रेशियो बेटा। मजेदार इजी सा क्वेश्चन है बेटा, चेक कर लो। सब शांत हो जाते हैं सर, एंट्री समझ में, यस राहुल, 3:1। 3:1। अब उल्टा चल रहा है, मतलब एक तो ये दो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में मनीष ने सही कहा, यस एवंत, यस तुम बता रहे, वेरी गुड बेटा, ट्राई करो, यस बेटा, सर 1:1 ही है। यस बेटा, वेरी गुड, आई शुड क्लैप फॉर एवंत। राहुल एक बात आप सब चेक कीजिए, नया पार्टनर, अरे कितने भी हिस्से के लिए आ रहा है यार, ऐसी की तैसी, क्या कंफ्यूज होते हो बेटा। नया पार्टनर, एक बात बताओ, नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से कैसे ले रहा है मेरे भाई बहन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। नया पार्टनर अपना रेशियो इक्वली ले रहा है, यानी कि कचौरी और समोसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1, खत्म, और कुछ नहीं पता लगाना, अब कोई मेहनत नहीं करनी सैक्रिफाइस एंड ऑल में, डायरेक्टली पता चल रहा है। सर इसमें और क्या वैरायटी दिख सकती है, एक दो एग्जांपल ले लो मैं चेंज करता हूं। नया पार्टनर अपना हिस्सा कचौरी और समोसा से 2:1 में ले रहा है, तो सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 हो जाएगा। और बोलो, नया पार्टनर अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से 4:3 में ले रहा है, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस 4:3 हो जाएगा। तो इसका जजमेंट करना इजी है, थोड़े से एग्जांपल और क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट बेटा, क्योंकि एंट्री आप में से मैक्सिमम बच्चे कहेंगे इजी है। चलिए नया पार्टनर पैसे ला रहा है, चटनी, आइए एंट्री करते हैं, और इतने में एक क्लास के बाद क्वेश्चन को वाइंड अप कर देंगे क्लास को बेटा, ठीक है। आइए सबसे पहले नया पार्टनर आ रहा है, वेलकम, लाओ भैया लाओ पैसे, हेडिंग लिखा जर्नल एंट्रीज, ये लीजिए, कैश या बैंक जो भी आप लिखना चाहें, आपकी इच्छा, डेट नहीं गिवन तो छोटा सा सिंबल दिया, आप चेक कर रहे हैं सिंबल, बैंक अकाउंट दिया,
बैंक अकाउंट DR। 2 कौन आ रहा है नया पार्टनर? चटनी। तो बैंक अकाउंट DR टू चटनीज कैपिटल। प्लीज शॉर्ट में मत लिखना आप। बैंक अकाउंट DR टू चटनीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, यही एंट्री मैंने आपको ऊपर बताई थी, वही अभी की है। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। खत्म। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बहुत इजी है बेटा। कितना कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर? 2 लाख। और शगन का पैसा कितना ला रहा है? 80,000। और कैपिटल नहीं लाएगा फिर भी चलेगा, शगन का पैसा नहीं छोड़ सकते। बताओ क्यों? क्योंकि सर ओल्ड पार्टनर्स कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर। आज के बाद कचौरी और समोसा को उतना प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि चटनी को भी फॉर्म में क्या मिल रहा है? प्रॉफिट्स में शेयरिंग मिल रहा है 1/8। ये बात कंफर्म है कि पहले प्रॉफिट 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता था एंड दिस टाइम प्रॉफिट 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज इट ओके बच्चों? आइए एंट्री करते हैं। सर कैपिटल का ला रहा है चटनी 2 लाख रुपीस और शगन का ला रहा है 80,000 रुपीस। टोटल पैसे आ रहे हैं फर्म में 280। ये लो, होगी फर्स्ट एंट्री। क्या कोई सेकेंड एंट्री बता सकता है आप में से? यस बच्चों, जल्दी से। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? जल्दी जल्दी जल्दी। Premium for goodwill account DR to partners, all partners sacrificing capital बिल्कुल बेटा, account. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। और हमें पता है बच्चों इसमें सेक्रीफाइस कचौरी और समोसा दोनों कर रहे हैं। उशान, अगर ऐसा लिखा आ जाता ना क्वेश्चन में कि चटनी इज एक्वायरिंग हिज एंटायर शेयर फ्रॉम कचौरी, तो समोसा को मिलता ठेंगा, फिर सारा पैसा किसको मिलता? कचौरी को। उशान, इज इट ओके बेटा? यस उशान, चलेगा ये चीज? अब क्लियर हो गया आज आपका जो भी डाउट था मन में बेटा? चले आगे। चलिए, ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस ना करे बेटा, इट्स ओके, चलेगा। चलिए जल्दी से एंट्री करते हैं। सर यहाँ पर कचौरी और समोसा दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा, और वो भी किस रेशो में कर रहे हैं? 1:1 में। ये अभी अभी हमने चेक किया, तो अब हमें अलग से सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा तो नरेशन लिख देना। प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। नया पार्टनर 80,000 रुपीज लाया था और 1:1 में ये पैसा बांट दिया। बताओ कहां टेंशन है बेटा? अब इसमें बस एक पॉइंट और अगर मैं लिख रहा हूं, सपोज कचौरी and samosa decided to withdraw, ये लिखा होगा तभी एक और एंट्री करनी है, नहीं तो नहीं करनी। सपोज कचौरी एंड समोसा डिसाइडेड टू विथड्रॉ 25% अमाउंट फ्रॉम प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या चेंज होगा क्वेश्चन में? व्हाट चेंज विल बी डन? क्या एक और एंट्री होगी? जल्दी से सोच के बताइए आप सभी। यस बेटा। Yes, sir. What will be the entry? Tell me. Yes. Sir, partners capital account DR to bank account. With how much amount? With how much amount beta? 25% Means in 25%? sacrificing ratio. अब टेंशन नहीं है। अब तो आपने देखो पैसे प्लस कर दिए, अब कचौरी और समोसा पार्टी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 40,000 की लिमिट है और इन्होंने डिसाइड किया नहीं, पार्टी फुल नाइट नहीं, पार्टी मिड नाइट भी नहीं, पार्टी ओनली टिल 8 और 9 PM। उसके बाद कर्फ्यू वगैरह भी तो लग जाता है ना। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम 25% अमाउंट विथड्रॉ कर लेंगे। अगर 50 लिखा होता तो 50% से, 100 लिखा होता तो 100% से। कुल मिला के अभी हमने पार्टनर्स का कैपिटल प्लस किया था, राइट? अब हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस कर दो माइनस। सर ये थर्ड एंट्री हमेशा होगी क्या? नहीं बच्चों, अगर ये सपोज वाली सिचुएशन होगी तो थर्ड एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये लीजिए, कचौरीज कैपिटल अकाउंट DR, समोसास कैपिटल अकाउंट DR, इनका अकाउंट आपने प्लस किया है 40,000 और दोनों ने 25% पैसा विथड्रॉ करना डिसाइड किया।
40,000 का 25% विल बी 10,000। पहले पार्टनर ने भी 10,000 विड्रॉ किया, दूसरे पार्टनर ने भी 10,000 विड्रॉ किया, एंड कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। 11th का रूल है, कैश और बैंक जब भी प्लस होता है डेबिट और जब भी माइनस होता है क्रेडिट। और पार्टनर्स का भी रूल है, अगर अकाउंट पार्टनर्स का कभी प्लस होता है कभी भी, तो आप पार्टनर्स कैपिटल में भी क्रेडिट में करते थे, और माइनस होगा तो आप डेबिट कर देंगे। टोटल फर्म से कितना पैसा जा रहा है बच्चों? 20,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग P for G अमाउंट विड्रॉन। जितना प्रतिशत कहा उतना निकाल लिया। 50% कहते तो 20,000 20,000 40,000 कर देते। अगर कहते पूरा पैसा निकाला है तो 40 40 80, कहानी खत्म, फिनिश। अब एक और छोटा सा एडिशनल रूल, पुराना नॉलेज, एडिशनल रूल नहीं, ओल्ड नॉलेज। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। वी हैव अराउंड 1.5 मिनट लेफ्ट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इफ वी गेट एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स, याद आ रहा है क्या? लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, याद आ रहा है बेटा? If we get existing goodwill in the books, याद करो चेन चैप्टर में बैलेंस शीट रिलेटेड 8 टर्म्स, स्टार रिलेटेड टर्म्स याद आ रहा है बच्चों? जल्दी बताइए, यस और नो? Yes, sir. 5 टर्म्स, 5 टर्म्स थे कहां पे? लायबिलिटी साइड में, और 3 टर्म्स थे असेट